गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का विषय वस्तु है एफआईआर और जीरो एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है। एफआईआर, जीरो एफआईआर और एनसीआर। एफआईआर का उल्लेख हमारे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में किया गया है, अर्थात 154। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात प्रथम इतला रिपोर्ट। एफआईआर उसी अपराध में दर्ज किया जाता है जो अपराध को संज्ञेय बनाया गया है, जो अपराध संज्ञेय माना जाता है। तब एक प्रश्न उठता है कि हम संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे। तो विधिक भाषा में हम संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध को हम संज्ञेय अपराध कहेंगे जिसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम शेड्यूल में कर दिया गया है, वह संज्ञेय अपराध माना जाएगा। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसे अपराध को हम संज्ञेय अपराध कहेंगे जो एक प्रकार का गंभीर अपराध है, जो एक प्रकार का एक संगीन अपराध है। जैसे आप कहते हैं चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयत्न, ये सब अपराध क्या होगा, एक बड़ा किस्म का अपराध है और एक संज्ञेय किस्म का अपराध है। तो इस जहाँ संज्ञेय किस्म का अपराध होता है तो पीड़ित पक्षकार को यह पहला राइट मिलता है कि वह निकटतम थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट को दर्ज कराएं। जो घटना की रिपोर्ट जो दर्ज होता है सीआरपीसी धारा 154 के अधीन, उसी को हम एफआईआर कहते हैं। एफआईआर पीड़ित पक्षकार के द्वारा लिखित और मौखिक दोनों तरह से दिया जा सकता है। अगर वह पीड़ित पक्षकार के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है तो पुलिस के जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और उस कथन पर कथनकर्ता का हस्ताक्षर किया जाएगा। तो यह हो गया एफआईआर। तो याद रखेंगे, एफआईआर हमेशा संज्ञेय अपराध अर्थात संगीन अपराध में एफआईआर दर्ज किया जाता है। अब सवाल उठता है कि जीरो एफआईआर क्या होता है। तो ऐसे एफआईआर को हम जीरो एफआईआर कहेंगे जहां घटना की रिपोर्ट जब हम दर्ज करते हैं तो उस घटना में घटना संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, तो वह माना जाएगा जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर भी सीआरपीसी धारा 154 के अधीन ही लिखा जाता है। एफआईआर जब हम लिखाते हैं तो उसमें घटना संख्या, प्रकरण संख्या, सन का उल्लेख करते हैं। लेकिन जब हम जीरो एफआईआर लिखाते हैं तो वह सन का उल्लेख करते हैं। इसमें कोई भी घटना संख्या, प्रकरण संख्या का हम उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरा जीरो एफआईआर की खासियत है कि जीरो एफआईआर हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हम लिखा सकते हैं। एफआईआर के लिए स्थानीय अधिकारिता होनी चाहिए, लेकिन जीरो एफआईआर के लिए हम कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में एफआईआर हम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जैसे हम एफआईआर दर्ज करा देते हैं त्यों ही घटना के बारे में जब आप विवरण देते हैं तो वह जीरो एफआईआर उस थाने के पास ट्रांसफर हो जाते हैं जिस थाने के अधिकारिता के भीतर उस घटना को अंजाम दिया गया। तो यह हो जाता है जीरो एफआईआर, अर्थात जहां पर स्थानीय अधिकारिता के अभाव में जो एफआईआर लिखा जाता है वह कहा जाएगा जीरो एफआईआर। तीसरा होता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, अर्थात ऐसे अपराध जो असंज्ञेय अपराध हैं। तो यहाँ पर भी असंज्ञेय अपराध को हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हम संज्ञेय अपराध को हम डिफाइन करते हैं। तो संज्ञेय अपराध का भी उल्लेख सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। वहीं पर असंज्ञेय अपराध का भी उल्लेख सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में कर दिया गया है। अर्थात ऐसे अपराध जिसका उल्लेख सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में कर दिया गया है वह हो गया असंज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जिसका उल्लेख सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है वही माना जाएगा संज्ञेय, वही माना जाएगा असंज्ञेय। इसके लिए कोई विधिक फंडा नहीं है। लेकिन एनसीआर का मुख्य उद्देश्य होता है कि यह ऐसे अपराध होते हैं जो गंभीर किस्म के, गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं होते हैं। ये छोट मोट किस्म के अपराध होते हैं। जैसे आप जानते होंगे सिंपल मारपीट, 323 के अधीन कोई सिंपल मारपीट करते हैं तो वह अपराध कौन सा माना जाएगा, वह माना जाएगा असंज्ञेय अपराध।
मानहानि एक असंज्ञेय अपराध है, अपमान एक असंज्ञेय अपराध है, छल एक असंज्ञेय अपराध है, आपराधिक दुर्विनियोग यह क्या हो गया, एक तरह का असंज्ञेय अपराध है। लेकिन असंज्ञेय अपराध जितने का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह एग्जाम्पल का उल्लेख कहाँ किया गया है, वह उल्लेख किया गया है सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अधीन, अर्थात सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जिस अपराध को संज्ञेय के रूप में दर्शाया गया है वह अपराध संज्ञेय माना जाएगा, और जिस अपराध को असंज्ञेय के रूप में दर्शाया गया है वह असंज्ञेय अपराध माना जाएगा। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध एक गंभीर किस्म का अपराध होता है और असंज्ञेय अपराध एक कम गंभीर किस्म का अपराध होता है। असंज्ञेय अपराध का उल्लेख जो है सीआरपीसी धारा 155 अर्थात 155 में कर दिया गया है। असंज्ञेय अपराध का असंज्ञेय होने के कारण यह डायरेक्ट हम कोर्ट में जाकर के हम परिवाद लगाते हैं। अगर किसी पुलिस थाने में जब हम रिपोर्ट भी करते हैं तो वह रिपोर्ट को अदम चेक पर लिखा जाता है। अदम चेक पर लिखे होने के कारण, इसका उपबंध लिखे जाने के कारण यह अपराध क्या हो गया, एक तरह का हो गया कम गंभीर किस्म के अपराध होने के कारण 155 में जिसका उल्लेख किया गया है वही हो गया NCR अर्थात नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो मुख्य रूप से FIR क्या होते हैं, तो FIR सीआरपीसी धारा 154 का अधीन लिखा जाता है। जीरो FIR क्या होते हैं, जीरो FIR का भले सीआरपीसी धारा 154 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जीरो FIR भी सीआरपीसी धारा 154 के अधीन ही लिखा जाता है और NCR का उल्लेख सीआरपीसी धारा 155 में कर दिया गया है। थैंक यू।